कभी कभी ध्यान करने की कोशिश ध्यान से दूर ले जाती है। ध्यान करो लेकिन ज्यादा कोशिश ना करो। मंत्र, उसका अर्थ, भगवान से प्रीति, शांत। कोशिश ना करो। कोशिश करने में कर्ता बना रहता है। बोले ध्यान भजन में रस नहीं आता, लगता नहीं। लगता नहीं तो जैसे मैं आता हूं ना, आप कूदते फांदते हैं थोड़ा तो इंडा पिंगला नाड़ी श्वासोश्वास की रिदम ठीक हो जाती है। ऐसा घर में करके फिर लंबा श्वास लिया, दोनों नथुनों से श्वास आया, ऐसा फिर करो तो लंबा श्वास लो, तो गहरा श्वास लो सब लोग। फिर से लो श्वास, खूब गहरा लो, लो 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 लो, श्वास लो, रोको थोड़ा, अब करो। कंठ पर दबाव पड़े। इससे मन लगने में मदद मिलेगी। फिर 4 मिनट भगवान के नाम का मौखिक जप करो अथवा माला से अर्थ सहित। 2 मिनट कंठ से करो, 2 मिनट हृदय पूर्वक करो। थोड़े दिन के अभ्यास में मन को रस आने लगेगा। मेरे को तो इतना मन को रस आता है कि मुझे मिलना पड़ता है लोगों से और सत्संग में आना पड़ता। नहीं तो मैं तो जब अपने कमरे में हो तो हम भले, और हमें दूसरे सुख की जरूरत नहीं पड़ती। उसी सुख में है एकदम। जैसे डाल को खींच कर नीचे लाए, छोड़ दिया तो वहीं पहुंच जाती है। ऐसे ही खींच के मन को इधर ले आता हूं, अकेले में जाता हूं तो मन इतना अच्छा भी तो है। और मेरा मन चंचल था, अभी भी है, फिर भी बढ़िया भी तो है ना, प्यारा भी है। कितना अच्छा है, प्यारा है। प्यारे से मिला रहा है तो प्यारा नहीं है क्या? प्रभु से मिला रहा है तो कितना बढ़िया मनवा है। बहु डायो बिचारो, बहु डायो मरबनवो, बहु डालो। बहुत अच्छे मेरे मनवा। तुम विकारों में ले जाते हो तो तबाही अपनी भी करते हो और मेरी भी करोगे, और इधर चलते तो अपना भी भला मेरा भी भला। चलो लो, मन को समझाओ, कभी डांटो, कभी समझाओ, कभी भगवान को प्रार्थना करो, कभी जप का आश्रय से। जैसे लाल्यते बालवतः मनः, बालक के नाई जैसे बालक को पुचकार के पटाखे चलाते, ऐसे मन को भगवान में लगाओ, आसान हो जाएगा। और अपना अगर जल्दी कल्याण चाहते हैं तो ये 7 बातें ध्यान से समझ लें कि किसी के लिए अपने मन में घृणा ना आने दो, तो मन जल्दी लगेगा भगवान में। किसी के लिए नफरत, द्वेष, घृणा अपने मन में घुसे नहीं। दूसरी बात, किसी की निंदा करो सुनो मत, अपने को बचाओ उससे, तो मन जल्दी लगेगा। तीसरी बात, दान, धर्म, ज्ञान, कोई भी अपने में सद्गुण है उसका अभिमान न करो। सद्गुण सत स्वरूप ईश्वर के हैं, दुर्गुण वासना के। मेरे में दुर्गुण है ये भी मत बोलो, मेरे में सद्गुण है ये अहंकार मत करो। दुर्गुण है तो वासना में है, वासना का पेट फाड़ूंगा भगवान की प्राप्ति की इच्छा से। दुर्गुण है वासना के कारण, और वासना के पेट में भगवान को पाने की इच्छा डाल देंगे तो भगवान है। वासना का पेट फाड़ने का सामर्थ्य है। पूतना का कैसे प्राण पी लिया और कईयों को कैसे कैसे पहुंचा दिया। तो दुर्गुण मेरे में है और दुर्गुणों से भिड़ोगे तो दुर्गुणों को बल मिलेगा।
दुर्गुण से मिलोगे तो दुर्गुण गिरा देंगे, दुर्गुण से भिड़ोगे तो दुर्गुण थका देंगे। न मिलो न उनके साथ भिड़ो। आप तो भगवान की चाह दुर्गुणों के पेट में डाल पर बारू पत्ते भाई आपड़ू हो जाए पर बारू पत्ते हैं। तो धन का, जोबन का, योग्यता का, विद्या का, ऊंचाई का कोई अभिमान ना करो। सद्गुण जो भी है सत्य स्वरूप ईश्वर के। दुर्गुण है तो वासना के, मैं तो तेरा तू मेरा, ये मान्यता बहुत लाभ देगी, बड़ी रक्षा करती। फिर चौथी बात है कि भगवान की दया का अनुभव करो। कभी रोग देकर शरीर की आसक्ति मिटाने की तू दया करता है, लापरवाही खान पान की बदपरहेजी मिटाने के लिए तू रोग के रूप में आया। कभी निंदकों की हवा चली, आंधी तूफान और निंदा करवा दी तो जगत की असारता और मेरी स्तुति की भ्रमणा हट जाएगी। मैं स्तुति क्या और निंदा क्या, सब चला चली का मेला है, ये समझाने के लिए तूने विरोध और निंदा दी। जहां तहां भगवान की दया का एहसास करो, इससे मन जल्दी भगवान में लगेगा। वाह वाह तुझी कृपा, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का। मेरे रब, मेरे अकाल पुरुष, मेरे पांडुरंगा, मुझा बाजारा साईं, मारा वालुड़ा, मारा बढ़िया बाप जी थोड़ी कृपा है। अंदाता घणी खम्मा, अंदाता घणी खम्मा। हे अल्लाह तेरी रहमत है बस, हे गॉड तेरी कृपा है। भगवान की दयालुता का स्मरण करो। भगवान दुख नहीं मिटाते, भगवान दयालु है और आप पुकारते तब भगवान की दया से दुख मिटते। भगवान जिस किसी के दुख मिटाए तो फिर कर्मों की व्यवस्था कैसे होगी? जो पुकारता है तो उसकी दया देवी आकर दुख मिटा देगी। भगवान की स्मृति दया से। तो भगवान की दया का अनुभव करो, चिंतन करो। पांचवी बात है दुख में उनकी दया विशेष अनुभव करो। क्या आसक्ति छुड़ाने के लिए आए। दुख आ गया तो विशेष दया है तुम्हारी। सुख सुविधा आई तो आपकी दया है, लेकिन दुख और विरोध आया तो आपकी विशेष दया, क्योंकि तुम ममता मिटाओगे। दुख आया कि भगवान तमें आम करूं तेम करूं हूं कहूं न कहता, तो ऐसा फरियाद मत करो। तो मन आपको जल्दी भगवान में लगेगा और भगवान भी मानेंगे कि ये तो सब में मुझे देखता है, तो अब मुझे प्रकट होना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। छठी बात है कि दुख में भगवान को सुख में भूलो मत। दुख में तो अविशेष दया देखो, लेकिन सुख में भगवान को भूलो नहीं और भगवत जनों को सुख बांटो। सुख भगवत जनों में बांटो। सुख अपने को पचाने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। हर दुख पचाकर मजबूत सम्मान होने की चीज। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं भैया, सुख देने की चीज। ये सिद्धांत मानोगे तो आपके घर में भी सुख शांति रहेगा, आपके स्वभाव में भी मधुरता आएगी और मन भगवान में जल्दी लगेगा। और सातवीं बात है कि कभी मन लगा कभी नहीं लगा, तो लगने को भी जो जानता और नहीं लगने को भी जानता है, वो तो मेरा स्वरूप है। भगवान आत्मा होकर बैठे। ऋषियों ने पूछा कि भगवान नारायण, नेमी राजा ने योगेश्वरों से पूछा भगवान नारायण का स्वरूप क्या है? बोले जो नर नारी का अयन आत्मा बनकर बैठे, जिनकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जो एक रस है और प्राणी मात्र के सुहृत है, वह नारायण है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। नारायण स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो ले जाना।
स्टार पे मिल जाएगी। भागवत में और दूसरे सद ग्रंथों में जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ है उन मनीषी लोगों का, मनीषी किसे कहते हैं, बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिमान शुभ अशुभ को और परिणाम को विचार करके निर्णय करे उसको बुद्धिमान कहते हैं। और मनीषी उसको कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि का धनी। बुद्धिमान तो क्लब में भी फिसल जाएगा, बुद्धिमान तो बेटा मरा आया इधर हुआ आया बेटा ने नहीं करा तो दुखी हो जाएगा, मनीषी नहीं होगा। मन को बुद्धि को ईश्वर में लगाओ तो बुद्धि मनीषी, आप मनीषी बन जाओगे, मन के ईश बन जाएगी बुद्धि। तो बुद्धि 6 प्रकार की होती है, सत्संग में आपने सुना है। अब तो आप सत्संग सुनते सुनते भी एक प्रकार का ध्यान होता है। सत्संग से जितना मन वश होता है, एकाग्र होता है, उतना अपना घर में बैठकर वश करना, एकाग्र करना आसान नहीं होता। और सत्संग और ध्यान दोनों साथ में चलेगा। बोले बापू जी ध्यान कराओ, मैं ध्यान नहीं कराऊंगा। ध्यान सिखाओ, मैं ध्यान सिखाऊंगा भी नहीं। ध्यान का स्वाद चखाऊंगा। है एक बार मन चख ले तो अपने आप करेगा, फिर कराऊंगा तो करके थक जाओगे। चख लो, चस्को ला गया।